2023 में नॉर्थ कोरिया ने 1600 टन से भी ज्यादा फॉल से प्रोडक्ट जैसे कि आईलैशेस, बियर्ड और विक्स चाइना को एक्सपोर्ट करके 167 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स को नॉर्थ कोरिया के उन लेबर्स ने बनाया था जो सालों से प्रिजन में है एंड जिनको सैलरी तो छोड़ो, दिन में एक टाइम का खाना मिल जाए वो भी बड़ी बात होगी। इनफैक्ट यही फॉल से प्रोडक्ट नॉर्थ कोरिया के 60% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये तो सिर्फ एक बिजनेस बताया मैंने आपको, बट इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे इलीगल और अजीबोगरीब बिजनेस बताऊंगा जिससे नॉर्थ कोरिया हर साल 30 से 35 बिलियन डॉलर्स कमाता है। एक ऐसा देश जहां पर इंटरनेट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको पूरे वर्ल्ड ने कट ऑफ कर दिया है एंड जहां पब्लिक के पास खाने के पैसे भी नहीं है, उसी देश का डिक्टेटर हर सुबह मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्टेड ब्राजीलियन कॉफी पीता है, 500 से भी ज्यादा लग्जरी कार चलाता है और तो और उन जैसा हेयर कट पूरे देश में कोई भी नहीं करा सकता। जॉन ने नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। अपनी मर्जी के स्टाइल से बाल कटवाना अपराध है। इनफैक्ट इस देश में जितना भी पैसा आता है वो सबसे पहले डिक्टेटर की जेब में जाता है एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो सारे इलीगल बिजनेसेस जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी चल रही है। यहाँ कौन कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, क्या काम करेगा, कैसे बाल कटवाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसी फिल्में देखेगा, यहाँ तक कि कौन कैसे सोचेगा, ये सब सरकार तय करती है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने और पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं। ज़्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी रोजमर्रा के जीवन की चीजें भी नहीं। और आप अगर DPRK में ट्रैवल करते हो तो आपके साथ ना भाई बहुत सारे लोकल गाइड भी रहेंगे जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel. उनके सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साल 1945 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि अब आधा देश सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था और आधा अमेरिका के। जिस पार्ट पर अमेरिका कंट्रोल कर रहा था वो बन गया साउथ कोरिया, जो बाद में जाके एक डेमोक्रेटिक देश बना, और जो पार्ट सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था वो बना नॉर्थ कोरिया, जिसके डिक्टेटर बने किम इल सुंग। किम इल सुंग एक गुरिल्ला फाइटर थे जिनकी अप्रोच साउथ कोरिया से एकदम ऑपोजिट थी। उन्होंने देश के सारे रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया, फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, फार्मिंग हो या फिर मीडिया हो, और नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप बना दिया गया जहां पब्लिक की नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर की मर्जी चलती थी। किम इल सुंग और कोई नहीं बल्कि आज के सबसे खतरनाक और खूंखार डिक्टेटर किम जोंग उन के दादा थे, और आज की डेट में किम इल सुंग को नॉर्थ कोरिया में भगवान माना जाता है। अब वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया में सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी थी और नॉर्थ कोरिया की लैंड बैरन होने की वजह से वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर का भी हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। हालत इतनी बुरी थी कि एक बार गवर्नमेंट को पता चला कि देश में फ्रॉग्स की पॉपुलेशन एकदम से कम होती जा रही है, और जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो इसके पीछे का रीजन बहुत चौंका देने वाला था। देश के कुछ लोग इतने गरीब हो गए थे कि उनके पास खाना अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्नेक्स, फ्रॉग और चूहे जैसी चीजों को खाना शुरू कर दिया था। सोवियत यूनियन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस टाइम पर 6 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए थे, और जो लोग बच गए थे उनकी हालत मरे हुए लोगों से भी खराब थी। रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, और रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कि अगर आपकी फैमिली में से किसी ने भी कुछ लॉ तोड़ा तो पनिशमेंट पूरी फैमिली को मिलेगी। और इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी अगर आपने देश से भागने की कोशिश करी तो आप मारे जाओगे। जैसे कि 2017 में नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री में एक जूनियर सोल्जर था जिसका नाम था ओ चोंग सोंग। ओ चोंग सोंग के पापा मिलिट्री में एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे और ओ चोंग सोंग को सिर्फ कुछ साल ही हुए थे मिलिट्री में। बट 30 नवंबर 2017 की रात को ओ चोंग सोंग कुछ ऐसा कर देते हैं
जिससे पूरा नॉर्थ कोरिया हिल जाता है। 30 नवंबर 2017 की रात को जब ओ चोंग सोंग की ड्यूटी बॉर्डर पर लगी थी तो वो नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने के लिए एक मिलिट्री कार लेकर साउथ और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर की तरफ भाग जाते हैं। जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो उसी के दोस्तों ने उस पर गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से उनकी जीप क्रैश कर गई। बट किसी तरीके से वो फिर भी जीप से बाहर निकले और साउथ कोरिया की तरफ भाग गए। भागते वक्त उसे 5 गोलियां भी लगी, लेकिन तब तक वो साउथ कोरिया पहुंच चुका था और उसका ये एस्केप प्लान सक्सेसफुल हो गया था। Every time I watch the video, he says, I realize that I am alive is a miracle. ओ चोंग सोंग तो एस्केप कर गया, लेकिन उसकी फैमिली को किम जोंग उन ने गायब करवा दिया और आज तक भी किसी को नहीं पता कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन कहां गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको मरवा दिया गया या फिर किसी लेबर कैंप में आज तक टॉर्चर किया जा रहा है। देखो, नॉर्थ कोरिया में गिल्ट बाय एसोसिएशन का रूल फॉलो होता है, यानी अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपकी पूरी फैमिली और आपके दोस्तों को भी पनिशमेंट मिलेगी। बट द क्रेजी पार्ट इज कि जहां एक तरफ आम आदमी इतना ज्यादा सफर कर रहा है, जीने के लिए उन्हें चूहे, फ्रॉग और स्नेक्स खाने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट हर कुछ महीने में एक नई मिसाइल की डेवलपमेंट अनाउंस कर देती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देती है। और अगर आपने किम जोंग उन की लग्जरी लाइफ के बारे में सुन लिया तो आपको लगेगा कि सही में ये देश गरीब है भी या फिर नहीं। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर देश की हालत इतनी बुरी है तो आखिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ कहां से रहे हैं? वेल, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। जब नॉर्थ कोरिया बना था तब 1950 से लेकर 1970s के बीच में यूएसए और सोवियत यूनियन में एक कोल्ड वॉर चल रही थी और इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा चालू हो गया था कि कौन सा कोरिया बेटर परफॉर्म करेगा, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। अब क्योंकि सोवियत यूनियन चाहती थी कि नॉर्थ कोरिया बेटर परफॉर्म करे, इसलिए यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को काफी ज्यादा ग्रांट्स देने शुरू कर दिए थे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड कर सके। किम इल सुंग उस टाइम नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे और सरप्राइजिंगली इन 20 सालों में नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी साउथ कोरिया से काफी बेटर परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन फिर किम इल सुंग ने एक ऐसी आइडियोलॉजी लॉन्च करी जिसका नाम था जूचे, जिसने सब कुछ बदल दिया। जूचे का मतलब होता है कंप्लीट सेल्फ रिलायंस, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स नॉर्थ कोरिया में यूज होते हैं वो सब कुछ नॉर्थ कोरिया में ही बनाया जाएगा, नो इम्पोर्ट्स एट ऑल। इस चीज की वजह से नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट होने लग गया और बस चाइना एंड यूएसएसआर ही उसके ट्रेड पार्टनर्स बचे थे। पहले कुछ साल तो नॉर्थ कोरिया के लिए अच्छे गए, बट फिर 1980s में इस पॉलिसी का असर दिखना शुरू हो गया जब उनकी इकोनॉमी में क्रैक्स दिखने लगे। नॉर्थ कोरिया की हालत एकदम खराब जब हो गई जब सोवियत यूनियन ने उनकी एड्स कम कर दिए। इसके बाद तो मानो नॉर्थ कोरिया की ग्रोथ पॉजिटिव की जगह एकदम नेगेटिव हो गई। कहीं कहीं जगह पर छोटे स्केल पर फूड की शॉर्टेज होने लगी। फिर एक टाइम पर देश में ऐसा समय आ गया था जब लोगों ने बड़ी उम्र के लोगों को खाना देना बंद कर दिया था ताकि जवान लोगों को खाना मिल सके और वो काम कर सके। इस टाइम पर ना लोगों के पास पैसे थे और ना ही खाना। देश की इतनी बुरी हालत देखकर लेट 1980s में नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल पर नकली डॉलर्स छापना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक भी डॉलर्स को काउंटरफिट करके नॉर्थ कोरिया हर साल 15 से 25 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। और फिर नकली नोट छापना कम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया ने ड्रग्स की स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन इन पैसों से उन्होंने अपनी जनता की हेल्प नहीं करी, बल्कि सारा पैसा इन्होंने मिलिट्री पर लगा दिया। इतने इलीगल बिजनेस करने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचा नहीं पाया और फिर नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में आया सबसे डार्केस्ट फेज जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया और नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन से मिलने वाले सारे एड्स कंप्लीटली बंद हो गए। इस टाइम पर नॉर्थ कोरिया को फेस करना पड़ा दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड भुखमरी को। इस भुखमरी में 5 लाख से लेकर 30 लाख लोग मारे गए, लेकिन आज तक भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही क्लोज कंट्री है। इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने 3 शेडी तरीके अपनाए। सबसे पहला, उन्होंने अपनी सारी कार्गो शिप्स को जानबूझकर सी में डुबा दिया क्योंकि ये सारी शिप्स फॉरेन कंपनी से इंश्योर्ड थी। शिप डूबने के बाद ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस क्लेम कर लेते थे और इसको
मैरीटाइम इंश्योरेंस फ्रॉड भी कहा जाता है। फिर सेकंड तरीका था ईरान, सीरिया, लिबिया जैसे देशों को हथियार सप्लाई करने का। ये कंट्रीज वॉर में थी और इनको इलीगल तरीके से मिसाइल्स, राइफल्स, रॉकेट बेचना नॉर्थ कोरिया का पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका था। थर्ड तरीका था स्टेट स्पॉन्सर्ड फेक डॉलर्स प्रिंट करना। नॉर्थ कोरिया ने जम के यूएस डॉलर्स के फेक नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। ये नोट इतने हाई क्वालिटी थे कि इनको सुपर नोट्स भी बोला जाता था। $100 के फेक नोट्स तो इतने परफेक्ट थे कि यूएस गवर्नमेंट के लिए भी काफी टफ हो गया था उनको पहचानना। लेकिन जब CIA ने इन्हें ट्रेस किया तो पता चला कि ये सारे फेक नोट्स नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ही बना रही है। इतना सब होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था और फिर 2005 में नॉर्थ कोरिया को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बैन कर दिया गया। यही टाइम था जब नॉर्थ कोरिया के पास पैसे कमाने का कोई और ऑप्शन नहीं था और वो कम्प्लीटली वर्ल्ड से आइसोलेट हो गए थे। लेकिन फिर चाइना नॉर्थ कोरिया का दोस्त बन के आगे आया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया की GDP को जिंदा रखा। यही टाइम था जब नॉर्थ कोरिया ने पैसे कमाने के नए ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दिया था और उसी टाइम पर इंटरनेट भी नया आया था। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने कुछ यंग लोगों को चाइना भेजा हैकिंग सीखने के लिए और इस तरह 2009 में लजारुस नाम का एक हैकिंग ग्रुप बनाया गया। पहले ये लोग छोटे मोटे साइबर अटैक्स करते थे बट 2016 में इन्होंने सारी की सारी हदें पार कर दी। 2016 में इन्होंने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बैंक पर अटैक करा और $81 मिलियन लूट लिए। इस सक्सेसफुल अटैक के बाद तो इस नॉर्थ कोरियन ग्रुप ने स्कैम्स और हैकिंग की लाइन ही लगा दी, मानो शेर के मुंह खून लग गया। 2017 में WannaCry नाम का रैंसमवेयर बनाया जो लोगों के कंप्यूटर्स को लॉक कर देता था और फिर उनसे पैसे मांगता था। अगर पैसे ना देते तो कंप्यूटर लॉक्ड ही रहता। इस रैंसमवेयर से 2 लाख कंप्यूटर्स इन 150 कंट्रीज अफेक्ट हुए और सारा पैसा सीधा नॉर्थ कोरिया को जाता था। फिर इन्होंने 2019 में $46 मिलियन कुवैत का सिस्टम हैक करके लूटे। 2020 में एस्ट्राजेनेका नाम की एक बायोटेक कंपनी से कोविड वैक्सीन की रिसर्च चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच दी। फिर 2021 में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हैक कर दिया और अभी तक भी ये जो नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है लजारुस दुनिया के देशों के लिए और बड़ी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। और फिर क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च होना तो नॉर्थ कोरिया के लिए मानो सोने पर सुहागा था, क्योंकि अब उनकी ट्रांजैक्शन कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता था, इसलिए उनके लिए स्कैम्स करना और ज्यादा इजी हो गया। 2022 में पहली बार नॉर्थ कोरिया ने इस ग्रुप के थ्रू क्रिप्टो स्कैम शुरू करे और तब से लेकर अब तक ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी कर चुके हैं इन कंपनी से। फरवरी 2025 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने आज तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम करा। उन्होंने $1.2 बिलियन चुरा लिए ByBit कंपनी से, जो कि उनके मिलिट्री बजट का अराउंड 40% है। हर साल ये देश ऐसी चोरियां करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, बट फिर भी इनका देश कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा पैसा या तो डिक्टेटर और उसकी फैमिली के पास जाता है या फिर उनकी मिलिट्री के पास जाता है। इसलिए जहाँ पे बाकी लोग एकदम गरीबी में जी रहे हैं, वहीं पे किम जोंग उन महंगी गाड़ियां चलाता है और उनको अपनी पब्लिक की कोई भी फिक्र नहीं है। और सही बताऊं, नॉर्थ कोरिया के लिए ऐसे इलीगल बिजनेस करना कोई चॉइस नहीं बट अब एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि सिर्फ बाल बेचकर तो आपका देश चलने नहीं वाला, खासकर जब आपकी कंट्री ने किसी और कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस कभी रखी ना हो और सब ने आपको बॉयकॉट कर दिया हो। बट रिमेंबर, ये सारे इलीगल बिजनेसेस सिर्फ किम जोंग उन और उनकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए किए जाते हैं, ना कि वहाँ की पब्लिक के लिए। वहाँ की पब्लिक पहले भी सफर कर रही थी और अभी भी सफर ही कर रही है। ओके गाइस, सो दैट्स फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसी बिजनेस की स्टडीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। एंड अगेन थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड माई चैनल। उनकी वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो डू चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।